हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वीडियो, क्योंकि ये मेरा पास जो चैसिस है ये एलजी का एक अल्ट्रा स्लिम चैसिस है। और ये चैसिस का अंदर जो रेगुलेटर आईसी देखा जाता है, चारों पिन वाला रेगुलेटर आईसी देखा जाता है। जो 8 वोल्ट का रेगुलेटर हो सकता है, 9 वोल्ट का रेगुलेटर हो सकता है, कुछ भी रेगुलेटर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और एक 3.3 वोल्ट रेगुलेटर आईसी देखा जाता है, और एक 5 वोल्ट आईसी मेनली जो रेगुलेटर सिस्टम को कम करने के लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पर देखा जाता है। ये तीनों पार्ट्स को आप अच्छा करके किस तरह चेक करना पड़ेगा, इसका कौन कौन पॉइंट पर कौन कौन वोल्टेज आना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसी का रीजन से ये सेट का अंदर कभी कभी 3 टाइम ब्लिंकिंग, कंटिन्यू ब्लिंकिंग और EST ऑन प्रॉब्लम, इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये सेक्शन को आप अच्छा करके आपका ध्यान में आप सेट कर लेगा, तो माइंड में सेट कर लेगा, तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आपका पास आएगा, आप बहुत कुछ एलजी चैसिस का फॉल्ट आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगा। ऑलरेडी ये चैसिस का ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जो EST सप्लाई जो 110 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप था वो कैसे रेडी किया, तो उसका अलग सा वीडियो जो बनाया, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो। तो चलिए आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। ये सेट अभी ऑन नहीं हो रहा है, पार्टी ने बात है कभी कभी ऑन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये सब कुछ चेक करने का पता चल जाएगा कि इसका फॉल्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो का कुछ भी पोजीशन आप स्किप करके मत देखिए, आप थोड़ा सा स्किप करके ये वीडियो देखेगा तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आपका पास आएगा, आप कभी रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये एलजी कंपनी का जो चैसिस है, ये चैसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, क्योंकि ये चैसिस का जो 110 वोल्ट लाइन का अंदर जो वोल्टेज EST सप्लाई पर जाता है, ये वोल्टेज ड्रॉप था, मतलब इसका कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसलिए PCB को मैं रेडी किया। रेडी करने के बाद आपको बात है कि वो अलग वीडियो के अंदर इसका जो मेन फॉल्ट है ये आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो मेन फॉल्ट है कि इसका आउटपुट वोल्टेज जो EST सप्लाई ये बन रहा है, बट ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। बट आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये PCB कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, यही इसका मेन फॉल्ट है। आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि इस तरह प्रॉब्लम जब आता है, बहुत टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं एक पार्टी का घर से मैं ये PCB को ओपन करके लेके आया, और पार्टी ने बात है कि कभी कभी टीवी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, यही इसका फॉल्ट है। ठीक है, और उसका साथ और एक फॉल्ट है कि उसका पिक्चर का जो आना चाहिए वो पिक्चर भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अलग टाइप पिक्चर का फॉल्ट है। तो बाद में देखा जाएगा कि फर्स्ट इसका EST को ऑन कराना पड़ेगा, ऑन करने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम आएगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट इसका जो मेन प्रॉब्लम EST ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए कुछ वोल्टेज आपको इसी टाइम टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, और मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं यहाँ पर देखिए कनेक्शन ये करके रखा है। ठीक है, ये कॉर्ड। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। फर्स्ट टाइम आपको EST सप्लाई दिखाना चाहता हूँ। EST सप्लाई देखिए 160 वोल्ट। ठीक है, और EST ऑन नहीं है, तो इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूँ 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज देखिए कुछ भी नहीं है, बट हल्का सा एक ची टाइप आवाज़ आ रहा है। तो इसका मेन जो वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज सभी चेक करना पड़ेगा। तो ये जो डायोड है, आप देखिए ये डायोड से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, जो ये पोजीशन पर 170 का आसपास देखा जाता है। ठीक है, तो उसका बाद ये डायोड का बाद ये एक चारों पिन वाला रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, ये रेगुलेटर आईसी के ऊपर पिन पर 9 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, देखिए 9 वोल्ट का 10 वोल्ट, 9 वोल्ट 10 वोल्ट का आसपास आना चाहिए, ये वोल्ट ओके है। ठीक है, तो ये वोल्ट यहाँ पर मौजूद है। और उसका बाद तो दोस्तों, यहाँ पर एक सप्लाई वोल्ट आउटपुट होना चाहिए, जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्ट आउटपुट होता है, बट ये पोजीशन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसका 3 नंबर पिन दोस्तों नेगेटिव है, जो ग्राउंड होता है। और इसका 4 नंबर पिन, ये पिन पर एक वोल्टेज आता है, तो दोस्तों ये पर 0 वोल्ट है, मतलब ये पिन पर एक स्विचिंग वोल्टेज मेन प्रोसेसर आईसी से, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी से स्विचिंग वोल्टेज जब आएगा, तब ये आईसी का 2 नंबर पिन से 9 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है दोस्तों, ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर है। ठीक है, बट इसका इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो, इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट का आसपास है। तो कोई बात नहीं,
और उसका बाद यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी देखिए 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। ये रेगुलेटर आईसी का आउटपुट कितना दे रहा है, मीटर पर देखिए 2.8 वोल्ट। तो दोस्तों ये 3.3 वोल्ट होना चाहिए, ये फिक्स 3.3 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटर से जो सप्लाई देने का साथ साथ ये आईसी का कुछ पिन पड़ जाता है और मेमोरी आईसी का कुछ सप्लाई पिन पड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो 3.3 वोल्ट लाइन देखिए, ये जो 3.3 वोल्ट लाइन ये जंपर होने का बाद इधर आता है, ठीक है। ये पोजीशन देखिए 2.89 वोल्ट का आसपास। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक जंपर है और जंपर का बाद ये एक आईसी पिन पर जाता है। ये आईसी पिन पर वोल्टेज सेम है। तो दोस्तों और ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का ये पिन पर देखिए, ये जो मेमोरी आईसी का 8 नंबर टंग है देखिए, यहाँ पर ये वोल्टेज जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ किया तो इसका फर्स्ट सिम्टम तो नज़र में आ गया कि इसका 3.3 वोल्ट परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट का, इसका मिडिल पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है और इसका सप्लाई वोल्ट कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट कहाँ से आता है, ये जो लाइन ये नेगेटिव है और ये 5 वोल्ट सप्लाई है ऊपर का। ये ऊपर लाइन को देखिए, बीच में जंपर है, ठीक है। और ये जंपर से ये जो लाइन जा रहा है, आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर आता है और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सप्लाई देखिए, ये मेन सप्लाई का साथ ये 4 पिन रेगुलेटर का सप्लाई एक ही सप्लाई है। मतलब यहाँ पर 9 वोल्ट 10 वोल्ट और का आसपास मिलता है। और ये सप्लाई ये रेजिस्टेंस का थ्रू ये रेगुलेटर पर आता है, जो 5 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो दोस्तों ये पिन पर भी 5 वोल्ट एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 5 वोल्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोबारा सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और ये पोजीशन का अंदर देखिए 5 वोल्ट नहीं है, 3.7 वोल्ट। आप अच्छा करके देखिए 3.7 वोल्ट। दोबारा दिखाता हूँ, इसका आउटपुट वोल्टेज 3.3 होना चाहिए, 2.89 वोल्ट, ठीक है। और ये जो रेगुलेटर आईसी है, ये रेगुलेटर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा तो ये रेगुलेटर आईसी काम करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का पिन पर देखिए वोल्टेज 9.8 वोल्ट, ठीक है। और ये वोल्ट इधर आता है। तो दोस्तों ये वोल्ट देखिए इधर आने का बाद भी ये ड्रॉप हो गया, 3.7 हो गया। इसलिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको देखूँगा कि ये जो 3.3 वोल्ट लाइन, ठीक है, ये जो 3 वोल्ट लाइन आउटपुट हो रहा है, ये पॉइंट को मैं ओपन करूँगा कि ये जंपर है, ठीक है। ये जंपर का मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखूँगा कि ये रेगुलेटर पिन पर 3.3 वोल्ट मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए जंपर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम देखिए, मैं ये जो 3.3 वोल्ट लाइन जो आउटपुट लाइन, इसका अंदर जो जंपर है, ये जंपर का सोल्डरिंग पॉइंट को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। सोल्डरिंग पॉइंट को मैं ओपन कर दिया क्योंकि ये फॉइल लाइन के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ओपन करने के बाद चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया और सप्लाई देने के बाद देखिए इसका जो सप्लाई पॉइंट है, जो आपको बताया कि ये 5 वोल्ट सप्लाई पॉइंट देखिए मीटर पर 5 वोल्ट परफेक्ट आ गया, मतलब इसका सप्लाई वोल्ट ओके है। तो इसका जो ये इनपुट साइड, ये सप्लाई वोल्ट लाइन ओके है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है। और ये रेजिस्टेंस से वोल्टेज आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस पिन पर कितना वोल्ट, अब मीटर पर देखिए 19 वोल्ट का आसपास है, देखिए ओके है। तो उसका बाद चलिए ये रेगुलेटर से 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो रेगुलेटर का मिडिल पिन से 3.3 वोल्ट देखिए दोस्तों, परफेक्ट 3.3 वोल्ट है। तो दोस्तों क्योंकि इसका आउटपुट लाइन में ओपन कर दिया, ये आउटपुट लाइन पर टच करके आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और जब मैं ये पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ, अच्छा करके देखिए, मीटर से शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए शॉर्ट कर दिया और वोल्टेज देखिए 2.8 हो गया, मतलब इसका आउटपुट लाइन का कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको इसी टाइम जो दिखाऊंगा, ये जो लाइन जा रहा है ये मेमोरी पर जा रहा है, तो मेमोरी पिन को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। नहीं तो ये जो लाइन आईसी का अंदर जा रहा है, आईसी का ये रेजिस्टेंस हो सकता है, जंपर भी हो सकता है, इसको भी ओपन करके देखना पड़ेगा। और ये लाइन का साथ जो पीएफ कैपेसिटर मिलता है, वो कुछ ना कुछ बात शॉर्ट हो सकता है, वो भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए ये पिन को मैं सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करने के बाद
मेमोरी सप्लाई का एक बार ओपन करके देखूंगा कि कितना वोल्ट मिलता है। तो मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ और एक हाथ से आपको मीटर लेके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा तरह से जो पॉइंट नज़र में आ जाए, तो इसलिए आपको इस तरह दिखाता हूँ। मैं मोबाइल को स्टैंड पर रख के दिखाएगा तो इस तरह बहुत दूर तक चला जाएगा और इसका पोजीशन देखने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए वीडियो को मैं थोड़ा काट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम ये पॉइंट को मैं सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग करने का बाद दोस्तों ये जो मेमोरी सप्लाई है, ये जो मेमोरी सप्लाई पॉइंट को मैं ओपन कर दिया। ठीक है, अब अच्छा के देखिए मेमोरी सप्लाई पॉइंट को मैं ओपन कर दिया। तो चलिए इसका बाद एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज सही मिलता है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और यहाँ पर कितना वोल्ट, ये लाइन का अंदर जो 3.3 वोल्ट लाइन देखिए, तब भी दोस्तों वोल्टेज डाउन है। तो मतलब ये मेमोरी पिन को ओपन करने का बाद, ये मेमोरी पिन को ओपन करने का बाद भी ये पॉइंट पर वोल्टेज डाउन है। तो इसका मेमोरी ओके, बट अलग कुछ फॉल्ट हो सकता है, आईसी भी हो सकता है और दूसरा और कुछ लाइन फॉल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये लाइन को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। देखिए ये जो मेमोरी सप्लाई लाइन है, बीच में कुछ ना कुछ एक पार्ट्स है और इसका अंदर ये भी एक पार्ट्स है। और देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, पीएफ भी हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये जम्पर है और ये जो लाइन आ रहा है आप अच्छा करके देखिए, ये इधर चला गया, ये आईसी के अंदर चला गया, ये लाइन को भी देखना पड़ेगा। और ये इधर साइड भी चलाया और ये 3.3 वोल्ट लाइन देखिए, ये लाइन के अंदर ये सप्लाई लाइन आईसी पर चला गया। और ये जो लाइन जा रहा है अच्छा करके आप देखेगा तो देखिए ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो सभी पार्ट्स को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी टाइम ये जो जम्पर है जो आईसी का अंदर जा रहा है, तो ये जम्पर को एक बार ओपन करके देखूंगा कि आईसी तो शॉर्ट नहीं है, कि इसका अंदर जो पार्ट्स है ये तो शॉर्ट नहीं है। तो इसलिए ये जम्पर को ओपन करूँगा और उसका साथ मेमोरी को मैं कनेक्शन कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए आपको बात है कि ये जो आईसी का साइड जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन को मैं ओपन कर दिया। आप देखिए, ठीक है, ये सप्लाई लाइन को मैं ओपन कर दिया। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये फॉयल लाइन का साथ ये टंग टच ना हो जाए। आप चाहे तो ये जो पॉइंट है इसको आप बाहर कर सकते हो, ठीक है, बट मैं ये सोल्डरिंग को सिर्फ ओपन कर दिया, ये 3.3 वोल्ट लाइन का। तो चलिए दोबारा सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, देने का बाद ये इनपुट साइड पर वोल्टेज कितना है देखिए दोस्तों, 3.3 वोल्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये साइड 3.3 वोल्ट परफेक्ट है और ये साइड का अंदर देखिए मैं ओपन करके रखा है, इसीलिए पॉइंट पर देखिए वोल्टेज 0 है। तो फिर भी दिखाता हूँ, देखिए ये पॉइंट पर देखिए 3.3 वोल्ट परफेक्ट है और ये साइड वोल्टेज, ये मीटर लेके शॉर्ट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ कितना वोल्ट मिलता है। देखिए मीटर लेके मैं शॉर्ट किया, देखिए 2.9 फिर भी हो गया। तो मतलब इसी का अंदर ही फॉल्ट है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका अंदर आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये नेगेटिव का साथ एक कैपेसिटर हो सकता है, पीएफ भी हो सकता है, ये भी फॉल्ट हो सकता है और ये सप्लाई लाइन का अंदर ये आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप ये रेजिस्टेंस को ओपन करके देख सकते हो, आईसी पिन को ओपन करके देख सकते हो। तो चलिए ये आईसी पिन को भी एक बार ओपन करके देखूंगा और ये लाइन को मैं ये लाइन को मैं कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, और ये जो सप्लाई आईसी पर जा रहा है आईसी पिन को मैं ओपन कर दूंगा। करने का बाद आपको तो दोस्तों आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि आपको बातें है कि ये लाइन को ओपन करने के बाद वोल्टेज मिल गया। तो इसी टाइम ये लाइन को मैं सोल्डरिंग कर दिया और उसका बाद ये जो आईसी सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है हो सकता है ये जम्पर को मैं ओपन कर दिया और ये आईसी पिन को भी ओपन कर दिया। ये दोनों पिन को आप अच्छा करके देखिए, ये पिन को मैं ओपन कर दिया, ये पॉइंट, और आईसी पिन को भी ओपन कर दिया। ठीक है, और उसका बाद चलिए एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कि ये पोजीशन के अंदर वोल्टेज मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई तो दे दिया और सप्लाई देने का बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस का पास अभी इसी टाइम देखिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया 3 वोल्ट का आसपास, बट 3.3 वोल्ट नहीं है, तब भी वोल्टेज थोड़ा डाउन है। और ये आईसी पिन तो मैं ओपन कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज अभी नहीं है। तो ये पोजीशन का अंदर देखिए 3.13 वोल्ट का आसपास, तो परफेक्ट वोल्ट यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों तब भी आप देख सकते हो 3.12 इस तरह भी वोल्टेज आ जाता है। तो 3.3 वोल्ट परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को दोबारा ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने का बाद कि देखना पड़ेगा कि इसका अंदर ये जो कैपेसिटर है और इसका अंदर ये जो सप्लाई इधर जा रहा है,
ये दोनों लाइन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ भी पार्ट्स यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है और आईसी का अलग पिन पर सप्लाई ये जाता है, तो ये भी एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो इसको ये कैपेसिटर का एक बार चेक करके देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इसका फॉल्ट देखिए, ये जो 3.3 वोल्ट का लाइन है, आप अच्छा करके देखिए। तो ये जो 3.3 वोल्ट का लाइन है, इसका अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक आईसी पिन पर सप्लाई जा रहा है और यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है, ये भी 3.3 वोल्ट का पॉइंट है जो आईसी पर जा रहा है। और बीच में देखिए यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड का ये पॉजिटिव साइड है और दोस्तों ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ से एक डायोड है, जेनर डायोड। तो दोस्तों ये हो सकता है 3.3 वोल्ट का जेनर डायोड है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पीसीबी को थोड़ा सा साफ सुफ किया, लगाने का ये ओपन करने के बाद ये पिन को मैं ओपन कर दिया और ये तीनों सप्लाई को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये पॉइंट पर 3.3 पॉइंट मिल गया। तो आपको दिखाना चाहता हूँ इसी टाइम, अब थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और ये पॉइंट पर देखिए दोस्तों 3.3 वोल्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये तो ओपन कर दिया। तो चलिए रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, 3.3 वोल्ट ओके है, मतलब आईसी शॉर्ट नहीं है। तो चलिए ये पिन को मैं ओपन करके रखा है और चलिए ये इसको रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट परफेक्ट है, मतलब ये आईसी पिन ओके है। तो ये रेजिस्टेंस ये जेनर डायोड टच करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस 3.3 आप ओपन रख सकते हो और भी आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं। ये सब कुछ पिन को कनेक्शन करूँगा, कनेक्शन करने के बाद देखूंगा कि एसटी ऑन होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइम ये आईसी पिन को सोल्डरिंग कर दिया, आईसी पिन को ये मेमोरी आईसी को भी सोल्डरिंग कर दिया। करने के बाद चलिए मैं देखता हूँ कि ये स्टैंड बाई ऑन होता है कि नहीं और एसटी बनता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं सप्लाई तो दे दिया, यहाँ पर 3.3 वोल्ट चेक करना पड़ेगा एक बार। देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट परफेक्ट है और आईसी पिन पर 3.3 वोल्ट देखिए परफेक्ट है। मेमोरी आईसी पर 3.3 वोल्ट देखिए दोस्तों परफेक्ट है। तो चलिए देखना पड़ेगा ये एसटी ऑन है कि नहीं है, इसका 180 वोल्ट यह बन रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए इसका 180 वोल्ट नहीं बन रहा है, ये 180 वोल्ट का लाइन है और ये 80 वोल्ट लाइन का 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर है। देखिए वोल्टेज कुछ भी नहीं है। तो ये एसटी जब बनेगा, वर्टिकल सप्लाई जो होता है तो दोस्तों ये डायोड का पास जो वर्टिकल सप्लाई प्लस सप्लाई का ये पॉइंट पर भी वोल्टेज नहीं है और ये नेगेटिव सप्लाई का डायोड है, तो वर्टिकल सप्लाई नेगेटिव, ये भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये एसटी ऑन नहीं है। तो क्यों ऑन नहीं है, इसका रीज़न तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए फास्ट ईएसटी सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ईएसटी सप्लाई 114 वोल्ट ये ओके है। ड्राइवर सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, इसका ड्राइवर सप्लाई कितना है। देखिए 113, मतलब ईएसटी सप्लाई सेम जैसा, जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा। और ये जो ड्राइवर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पिन पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर भी सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका बेस पिन पर 0.4 वोल्ट का आसपास सिग्नल आना चाहिए, 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पर सिग्नल नहीं है, तो क्या बात है, सिग्नल तो नहीं है। चलिए स्टैंड बाई से ऑन करके देखना पड़ेगा। इसका अलग अलग सभी बॉटम मैं पुश कर देता हूँ। सभी बॉटम पुश कर दिया, पुश करने के बाद देखना पड़ेगा 180 वोल्ट, ये अभी नहीं बन रहा है, तो मेन कुछ वोल्टेज देखना पड़ेगा। देखिए ये जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर का इनपुट पर कितना वोल्ट, देखिए 9.6 वोल्ट का आसपास जो फर्स्ट आपको बताया है, ये रेगुलेटर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर जो पिन है, यह से 9 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 9 वोल्ट आउटपुट होगा, 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 8 वोल्ट आउटपुट होगा। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब आउटपुट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका 3 नंबर पिन निगेटिव है और 4 नंबर पिन पर एक फीडबैक सिग्नल आना चाहिए जो मेन प्रोसेसर आईसी से आता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब आईसी से इसका अंदर सिग्नल वोल्टेज नहीं है, इसीलिए इसका 9 वोल्ट रेगुलेटर और 8 वोल्ट रेगुलेटर हो सकता है, या से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है।
जब यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा तो ये लाइन के अंदर मेल फिल्टर कैपेसिटर है और इसका अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन का बाद दोस्तों इधर से इधर एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी पर ये पिन पर सप्लाई आने का बाद तब यहाँ से एक 5 वोल्ट आउटपुट होगा। दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ST ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल को अच्छा करके देखना पड़ेगा। जो स्विचिंग वोल्टेज होता है यहाँ पर SW लिखा है, ये स्विचिंग लाइन ये जो जा रहा है, ये बीच में जो लाइनिंग जा रहा है, ये आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये यह पॉइंट पर आता है, आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। बीच में ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों अच्छा करके देखिए। और ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5। दोस्तों इसका नीचे से काउंट करेगा तो ये IC का 5 नंबर पिन पर पावर लिखा है PWR, मतलब ये स्टैंड बाई पिन होता है, ठीक है, पावर पिन और स्टैंड बाई पिन। यहाँ पर दोस्तों समथिंग वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगता है, आप अच्छा करके देखिए, समथिंग वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगता है। बट ये पॉइंट पर देखिए दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो क्या फॉल्ट है? तो ये लाइन के अंदर क्या फॉल्ट है दोस्तों? तो ये बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट लगता है और अभी इसी टाइम यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है, इसका IC इंटरनल फॉल्ट हो गया, तो IC को भी एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। नहीं तो ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल पिन पर वोल्टेज 1.8 वोल्ट, ये साइड का वोल्टेज है 2.8 वोल्ट, इधर साइड वोल्टेज है 1.7 वोल्ट, ये साइड का वोल्टेज है 2.8 वोल्ट। तो क्रिस्टल पिन पर तो वोल्टेज ओके है। तो चलिए एक बार SCL वोल्टेज देखना पड़ेगा, मेमोरी का SCL और SDA पिन पर वोल्टेज 2.3 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज 2.2 वोल्ट। मेमोरी का वोल्टेज भी ओके है, तब भी से स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या फॉल्ट हो सकता है? तो एक बार IC को चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये स्टैंड बाई पिन से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों IC चेंज करने का पहले देखिए, मीटर को मैं बार्जा रेंज पर रखा है, मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में नेगेटिव का साथ कनेक्शन करके रखा है। और आपको बात है कि ये जो पावर पॉइंट है, जो स्टैंड बाई पिन होता है, ये स्टैंड बाई का जो सिग्नल लाइन देखिए इधर साइड आता है और ये लाइन का अंदर देखिए मीटर जब मैं टच कर रहा हूँ, देखिए पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। ये लाइन पूरा शॉर्टिंग बता रहा है, ये शॉर्ट नेगेटिव का साथ पूरा शॉर्ट हो गया, इसीलिए इसका अंदर सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये पावर का पिन आप देखिए पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों ये IC शॉर्ट हो सकता है। और ये लाइन का अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है नेगेटिव का साथ, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट, ये पॉइंट पर टच करने के बाद दोस्तों कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। बट इसका अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का पहले ये शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों देखिए, तो ये जो लाइन यहाँ से जा रहा, मतलब IC से यह पॉइंट, ये पॉइंट पर आ रहा है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह चेक करना पड़ेगा, ये IC को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये IC बेस का अंदर ही कनेक्शन है, तो ये IC का बेस को एक बार ओपन करना, बेस का अंदर ये कनेक्शन है। तो कुछ इसका आसान तरीका, बेस से इसको ओपन करके एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आपका सामने ही एक बार ओपन करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। ये IC शॉर्ट है कि इसका अलग कुछ ये लाइन का शॉर्ट है, तो ये पता चल जाएगा। देखिए बेस का अंदर है, तो IC को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद चलिए वो जो पावर लाइन है, जो स्टैंड बाई लाइन है, वो लाइन को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा रुकिए, देखिए मीटर का कॉर्ड नेगेटिव का साथ कनेक्शन किया और इसी टाइम एक बार देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, IC रिमूव करने के बाद इसका जो शॉर्टिंग ये रिमूव हो गया। अब अच्छा करके देखिए, ये जो 5 नंबर पिन इधर से नीचे से 1 2 3 4 5 नंबर ये नीचे से ये पावर पिन देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस का पहले ये पॉइंट देखिए, जो सिग्नल IC से आ रहा है ये रेगुलेटर पर, तो देखिए इसका शॉर्टिंग भी रिमूव हो गया। अब अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो 100% ये IC का ही फॉल्ट है, ये IC एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये IC एक बार चेंज करूँगा
और ये आईसी का नंबर क्या है आप अच्छा करके देखिए। कैमरा पर अच्छा तरह नहीं देखा जाता है, बट इसका नंबर TDA TP105PS/N3/3/AN4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी का मेन प्रोसेसर आईसी मैं न्यू लगाया। ये न्यू आईसी नंबर आप देखिए TDA TP105 PS/N3/3/AN4, ये सेम नंबर लगाया। बट दोस्तों न्यू टेक्नीशियन को मैं बताना चाहता हूँ कि TP1 के ऊपर बहुत कुछ आईसी देखा जाता है, बट इसका जो लास्ट नंबर देखिए AN4, ये जो AN4 लिखा इसका ऊपर सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो यही नंबर देख के आपको लगाना पड़ेगा। बट ये पीसीबी के अंदर AN7 आईसी भी सेम काम करेगा। ठीक है, ये AN4 लिखा है, AN7 सेम तरह काम करेगा। तो चलिए ये आईसी लगाने का बाद एक बार आपको दिखाऊंगा कि ये पुराना वाला आईसी को मैं ओपन कर दिया। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल आईसी था AN4 TP105 PS। तो और चलिए उसी का साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो 3.3 वोल्ट ड्रॉप मिला, ये दो देखिए कॉयल है, ये कॉयल से वोल्टेज 3.3 वोल्ट आईसी के अंदर जा रहा है। तो ये तो आपको सब ओपन करके दिखाया, बट ये जो जेनर ये शॉर्ट मिला, तो ये जेनर को मैं ओपन करके रखा है। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट का जेनर है, तो ये लगाने का अभी ज़रूरत नहीं है। और ये पोजीशन का अंदर देखिए जो ट्रांजिस्टर ये मैं ओपन कर दिया। ठीक है, ये कौन पोजीशन का ट्रांजिस्टर है और इसका ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो अलग बना के रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखूंगा। बेसबोर्ड को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, EST कैप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि इसका नेगेटिव वायर ओपन हो गया, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो नेगेटिव कॉइल को मैं इस नेगेटिव वायर को मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, और मीटर का चलिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि इसका EST ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया और EST ऑन हो गया। देखिए EST से सांस आवाज़ निकल रहा है। तो चलिए एक बार इसी तरह टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अच्छा करके देखिए EST बन गया। तो आपको कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाना पड़ेगा, कि तब आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि LG ये पीसीबी का रेगुलेटर जो सिस्टम है ये किस तरह काम करता है, कौन पोजीशन पर कितना वोल्टेज मिलता है। तो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ ये फॉल का ऊपर मैं टेस्ट करके दिखाया। अभी इसी टाइम वोल्टेज आपको दिखाऊंगा कि देखिए आपको फर्स्ट बताया कि ये जो ये पॉइंट शॉर्ट मिला। अभी इसी टाइम कितना वोल्ट, ये देखिए 3.2 वोल्ट आ गया। तो ये लाइन पूरा शॉर्ट था इसी का। और ये कितना नंबर पिन है, इधर से ये नीचे से देखिए 1 2 3 4 5, ये नीचे से 5 नंबर, मतलब VIC का ये साइड 1 नंबर पिन है, और ये साइड 32 नंबर पिन है, और ये 33 34 35 36 और ये 37 नंबर पिन है। ये 37 नंबर पिन का कनेक्शन यही है। तो जो पावर पिन और जो स्टैंड बाई पिन ये होता है, यहाँ पर 3.2 वोल्ट मिल रहा है। और ये वोल्ट कहाँ पर आता है, ये जो 4 पिन वाला रेगुलेटर आईसी है यहाँ पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वोल्टेज आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना वोल्ट मिला देखिए 3.2 वोल्ट का आसपास, 1 2 वोल्ट का आसपास। तो जब ये वोल्ट आएगा तब ये आईसी का ये 2 नंबर पिन से इसका एक वोल्टेज आउटपुट होगा। देखिए ये जो 2 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन से एक वोल्टेज आउटपुट होगा। ये 2 नंबर पिन पर देखिए 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों ये 9 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। और 8 वोल्ट आईसी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 8 वोल्ट आईसी होगा तो 8 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये देखिए ये जो लाइन, ये जो वोल्टेज जा रहा है ये 5 वोल्ट रेगुलेटर पर, देखिए 5 वोल्ट रेगुलेटर पर ये वोल्ट आ रहा है। ठीक है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ये रेगुलेटर से ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट ये मेन प्रोसेसर आईसी का 2 नंबर पिन पर आता है। ये जो 2 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आता है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्ट है। स्टैंड बाई ऑन होने के बाद तब ये वोल्टेज आउटपुट होगा। और ये जो 9 वोल्ट आपको दिखाया, अभी इसी टाइम देखिए रेगुलेशन का समय देखिए 10 वोल्ट हो गया। तो ये वोल्ट एक्चुअली ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद उसका बाद ये जो पिन 2 नंबर पिन से जो आउटपुट वोल्ट हो रहा है 9 वोल्ट 8 वोल्ट भी हो सकता है, ये मेन प्रोसेसर आईसी का 3 नंबर पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये 3 नंबर पिन है, ये देखिए 3 नंबर पिन है।
ये 3 नंबर पिन पर मीटर पर देखिए 8 वोल्ट जा रहा है, ये 3 नंबर पिन है। तो दोस्तों ये सब वोल्टेज नहीं आएगा तो सेट कभी ऑन नहीं होगा। तो EST तो ऑन हो गया। तो इसी का बाद आपको जो दिखाना चाहते हैं, ये 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। देखिए अभी इसी टाइम 93 वोल्ट शो हो रहा है, क्योंकि इसका ये कॉइल में कनेक्शन करके नहीं रखा है, ठीक है। और इसी का साथ इसका वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होगा। देखिए पॉजिटिव सप्लाई देखिए +14 वोल्ट, ठीक है। और इसका माइनस सप्लाई देखिए, ये डायोड का ये -14 वोल्ट देखिए, माइनस सिंबल आ रहा है मीटर के अंदर, -14 वोल्ट ये आउटपुट हो रहा है ये EST से। EST ऑन होने के बाद ये वोल्टेज आउटपुट होगा। और डाइवर्ट सप्लाई आपको एक बार दिखाया। और चलिए इसी टाइम डाइवर्ट सप्लाई देखिए ये ड्रॉप हो गया। EST सप्लाई जैसा सेम तरह वोल्टेज दिखाया जब EST ऑन नहीं होगा। और डाइवर्ट सप्लाई अभी इसी टाइम देखिए 33 वोल्ट हो गया। अब अच्छा करके देखिए। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का पास 0.4 वोल्ट का आसपास आना चाहिए, जो एच आउट सिग्नल होता है। तो चलिए मीटर पर आपको दिखाना चाहता हूँ, आप मीटर पर फॉलो कीजिए। देखिए 0.4 वोल्ट का आसपास, 0.4 वोल्ट का आसपास आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर तो अभी शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। मीटर कॉर्ड को मैं जब टच करता हूँ ये 4 देखिए वोल्ट आने के बाद फिर चला जाता है, इस तरह ये शो हो रहा है। ये टच करने के बाद देखिए ये देखिए 0.4 वोल्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्ट है, ठीक है। और क्या दिखाऊंगा, तो ये सेट का जो पावर प्रॉब्लम, इसका ऊपर एक वीडियो बनाया। और उसका बाद EST सप्लाई को फर्स्ट रेडी किया। और उसका बाद इसका जो ऑन प्रॉब्लम, इसका ऊपर भी आपको बहुत क्लियर करके बताया। तब भी आपका मन में कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए एक बार पिक्चर देख के देखना पड़ेगा। मैं पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन करके देखता हूँ। फाइनली दोस्तों ये PCB अल्ट्रा स्लिम PCB है। और ये मैं नॉर्मल सा पिक्चर ट्यूब का अंदर लगाया, ठीक है। तो इसीलिए इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। तो तब भी इसी का बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज आपको जो दिखाया कि ये कॉइल कनेक्शन करने का बाद यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो जाता है। देखिए अभी ये कॉइल कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद देखिए वोल्टेज 163 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो और इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। और दोस्तों इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक ये सेट का अंदर देखिए ये पोजीशन का ट्रांजिस्टर को मैं ओपन करके रखा है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर नंबर आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पास न्यू ये ट्रांजिस्टर आ गया। तो ये बाद में मैं लगाऊंगा ये ट्रांजिस्टर का नंबर। चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ।